अस्सलाम वालेकुम। घर में लगे चेरी टमाटो की थोड़ी सी अपडेट करें। ये छोटी सी बात जो मेरे जहन में आई वो इस वजह से आई कि ये जो पौधा है जो मेरे हाथ में है ये आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ये वो चेरी टमाटो है जिसने सर्दियों में अपना आप बिल्कुल ख़त्म नहीं किया और ये पत्ते देखें अब इसके बिल्कुल ख़राब होते चले जा रहे हैं। इस पर फल लगा रहा है। अभी भी कुछ दाने थे जो हमने तोड़े अभी चंद दिन कल परसों, लेकिन ये पौधा अब लग रहा है कि सर्वाइव नहीं करेगा। ये दूसरा पौधा बाद में उगा है, यहाँ पर साथ लगाया था और इस पे भी अब फ्रूट आना शुरू हो गया है, फल ये देखें फ्रूटिंग है। तो ये मुझे लगा है कि शायद कुछ ऐसी वजह है कि जो पौधे जो हमारे टमाटो हैं जो सर्वाइव कर गए हैं सर्दी में और वो ख़त्म नहीं हुए, अब आके गर्मी में वो ख़त्म हो गए हैं। ये बाद में लगाए गए थे ये चेरी टमाटो। आज इनको सपोर्ट देते हैं नीचे से और इनको बांधते हैं। उसके अलावा वो पौधा जो मैंने लगाया था उसकी वीडियो बनाई थी माशाल्लाह से। इस पर काफ़ी फ्रूटिंग है, आपको नज़र आ रही हैं टमाटर। और ये जो शाख अब नज़र आ रही है ये देखें माशाल्लाह से ये ज़मीन से टच कर रहे हैं सारे। अब इनके ख़राब होने का डर है। ये मोतिये के साथ भी ये नज़र आएगा आपको। तो ये इस पे फल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी पक नहीं रहे। ये देखें ये इसी में से एक ख़राब होकर गिरा था तो पक के ज़बरदस्त कलर हो गया इसका। तो ये मैंने तोड़ दिया था कि ख़राब हो रहा है तो मज़ीद को ख़राबी ना हो। उसके अलावा इसके ऊपर भी कुछ फ्रूट जो है वो लगा हुआ भी गलना शुरू हो गया है। वो अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या प्रॉब्लम है। कल मैं एक ग्रुप में देख रहा था किसी फेसबुक के ग्रुप में, और उन्होंने ये गाइड किया था कि आप ऐसा करें कि इसको कैल्शियम की कमी की वजह से ये ऊपर जो ख़राबी हो रही है हाफ नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं, वो कैल्शियम की कमी होती है। तो इसका आसान हल ये है कि इसमें या तो भुजा हुआ चूना या दूध डालें या इस तरह की चीज़ें, उससे ये होगा कि इसका ये मसला हल हो जाएगा। ये जो टमाटर है ये भी हाफ ये नीचे से पहले ख़राब होना शुरू हुआ था तो मैंने इसे तोड़ दिया था, तो ये फिर बाहर रखा हुआ। उसके बाद इसने कलर चेंज किया। ये भी इससे एक चीज़ पता चलती है कि हमारे जैसे अब ये वाले टमाटर हैं अब ये पकने में टाइम ले रहे हैं और साइज़ माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया इसका, ये बेहतर है। अब हम इनको यहाँ पर अगर इंतज़ार करें तो ये भी मुमकिन है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इनसे तोड़ के अंदर रख लें और इनको हम अंदर रख के पका लें। ये 2 से 3 दिन के अंदर अपना रंग तब्दील कर देंगे और पक जाएंगे और इनका जायका भी ठीक हो जाएगा। तो ये है टमाटर माशाल्लाह से, वो उधर भी फैल रहा है। तो इससे अभी थोड़ा सा काम बाकी है। रमज़ान की मसरूफ़ियत थी, उसके बाद बस वो काफ़ी ज़्यादा उस मसरूफ़ियत के बाद ईद के बाद अब इसको देखते हैं लान को, और गाँव में जो चीज़ें हैं उनको इन्हें भी देखना है, देखते हैं। और ये हमारा अंगूर माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखें ये अंगूर का पौधा काफ़ी अब पुराना हो गया और ये ज़बरदस्त किस्म का इस पे फल है। इस बार पहले तो हम ये करते थे कि इसको बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से फैलने देते थे जितना भी फल आए, लेकिन इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जहाँ ऊपर जा रहा है तो ये जो जगह है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, ये सारी शाखें। और ऊपर हमने छत पे इसकी बना दी है, सपोर्ट लगा दी हैं। वह देखेंगे अब जो हमने पॉपुलर काटे थे उन लकड़ियों से ना एक शेड बना दी है, उसके ऊपर पूरी ये लेयर है इसकी अंगूर की। और उसमें आपको भी अगर देखें तो नज़र भी आ रहे होंगे कि फल के गुच्छे जो हैं वो नीचे लटके हुए नज़र आएंगे आपको। तो ये एक फल को आसानी से आप सेव भी कर सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। कवर करने के अलावा जब इसको तोड़ना होता है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो वो भी काफ़ी आसान हो जाती है। तो ये ऊपर छत पे चला गया हुआ एक ही पौधा है और इसकी तना काफ़ी मोटा है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका फल जो है वो हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करते हैं और बहुत मज़े का फल है। और ये सुंदरखानी है, इसको बस देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे पास सुंदरखानी जो अंगूर है उसका एक पौधा है, ये बस इसी काम के लिए है। तो आज का मेरा इरादा था कि वीडियो में सिर्फ शेयर करूं आपसे टमाटर की, और ये वेजिटेबल है। जब मैं
एतकाफ़ कर रहा था तो आसिफ ने लगा दी सारी सब्ज़ियाँ और ये ज़बरदस्त है। अभी आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। आज आंधी चली है तो जितने भी लिफाफे उड़ के हमारे लॉन में आ जाते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है हमारे लिए। गुलाब है माशाल्लाह से, ये भी सही फूल दे रहा है। अभी इसका एक जो है स्पेल इसका ख़त्म हो गया। इसकी वो मैंने पहले भी आपके साथ कई दफ़ा शेयर किया है कि हम इसकी वो कर देते हैं कि ये जो रोज़ हिप हैं इनको बडिंग ये ख़त्म करना होता है, इसको तोड़ना होता है। ये हम वक्तन फ़क्तन जो ही मौका मिलता है इसको करते रहते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपने देखा कि अभी पिछले दिनों रमज़ान में ये पूरा भरा हुआ था, रमज़ान से पहले वो ख़त्म हुआ, इसको तोड़ दिया। अब फिर दोबारा से इसमें ये कलियां बनना शुरू हो गई हैं। हर शाख के टिप पे नई शाखें बनना शुरू हो गई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह फूल देगा। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अभी फार्म पे नहीं गया। रमज़ान के बाद एक चक्कर छोटा सा लगा। बहुत सारे काम हैं। कल इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं कल जाऊँ, तो वहाँ पर अगर कोई 2 दिन रहना भी पड़े तो फार्म पे रहूँ, ताकि वो वहाँ पर हैं। एक तो अलसी हार्वेस्ट होने वाली है, वो तैयार है, उसको हार्वेस्ट करना है लिनसेड को। उसके अलावा लहसुन तैयार है, वो कुछ ना कुछ हमने हार्वेस्ट कर लिया है। देसी गुलाबी लहसुन है जो हमारे पास हमने लगाया है, वो ऑर्गेनिक अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे तो वेलकम। वो भी हमारे पास अब मौजूद है। गंदम की कटाई आलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। अभी जो हमारा ऑर्गेनिक एकड़ है उसको अभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन गंदम की कटाई भी स्टार्ट हो चुकी है। वो भी बहुत जल्द जो है हमारे पास आटा उसका या गंदम ऑर्गेनिक हमारी अवेलेबल होगी। तो इंशाल्लाह उसके लिए कल कोशिश करूँगा कि मैं फार्म पे जाऊँ और वहाँ पर जाके तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको भी हम डॉक्यूमेंट करें और आपके साथ शेयर करें। तो आज की घर की ये थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो थी। कुछ वेजिटेबल्स हैं, टमाटर हैं और बाकी फूल माशाल्लाह से। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।